आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। हम सोचते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क तो कुछ नहीं है, सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो जब कनेक्ट होते जाते हैं तो वो एक बड़ा सा कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इस नेटवर्क में सिंपली ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कंप्यूटर ही होते हैं, बहुत तरह के डिवाइसेस भी आ जाते हैं। जब वो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते जाते हैं तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं। तो उस कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को हम कहते हैं और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को भी हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हम ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट। इनको आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए हमें कुछ सोर्स ऑफ मीडियम चाहिए होते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाया इसीलिए जाता है हम कहीं पे भी बैठे हों एक दूसरे के साथ इजीली डेटा सेंड कर सकें, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज सकें, एक दूसरे के साथ कुछ रिसोर्सेज शेयर कर सकें। ये जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है ये सिर्फ हम कह सकते हैं एक छोटे से एरिया से लेके बहुत बड़े एरिया तक फैला हो सकता है। लाइक हम कह सकते हैं एक रूम है उसमें 100 कंप्यूटर लगा है, तो वो छोटा से रूम में अगर 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ केबल, उसको हम छोटा स्मॉल नेटवर्क जिसको बोलते हैं कह सकते हैं। और अगर 2 बिल्डिंग में आपस में हमने कंप्यूटर्स लगाए हैं, 2 बिल्डिंग्स के कंप्यूटर आपस में अटैच्ड हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उनको मीडियम स्केल कह सकते हैं। अगर सिटीज़ के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है तो हम उनको जोग्राफिकल कह सकते हैं, जोग्राफिकल नेटवर्क कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स बढ़ते जाते हैं, वो एक नेटवर्क दूसरे से दूसरा तीसरे से कनेक्ट होते होते बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स की है ये हमारी इंटरनेट। आजकल आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको सिर्फ एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो किसकी हेल्प से मिलती हैं? ये कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो हम बात करेंगे कि हमें नेटवर्क से क्या हेल्प मिलती है, ये कैसे हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं अगर हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है, हम उस कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, अगर हम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, कहीं पे भी हों, विद द हेल्प ऑफ ईच अदर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, हमें विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क यू कैन से कि हमें बहुत फ़ायदा ये हुआ है कि हमें हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है तो हम कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करते हैं, एक प्रिंटर ले लेते हैं या 2 प्रिंटर ले लेते हैं, उनको मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर देते हैं। वो कंप्यूटर और वो प्रिंटर उन सभी कंप्यूटर्स के द्वारा शेयर किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया, हमारी कॉस्ट बच गई। पहले क्या होता था, हमें हर कंप्यूटर पे अगर प्रिंट आउट लेना है या तो हम लाइनों में खड़े होते थे, हमारी बारी आएगी तो हम प्रिंट आउट लेंगे प्रिंटर पे जाके। अब क्या होता है, अब नेटवर्क की हेल्प से हम कंप्यूटर्स को डायरेक्टली एक या जितने भी कंप्यूटर्स प्रिंटर है उनके साथ अटैच कर देते हैं और हर कोई उस प्रिंटर को शेयर कर सकता है विद इन अ नेटवर्क। इसके अलावा नेटवर्क की हेल्प से शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, इसकी हेल्प से जो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज होते थे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हार्डवेयर हो गए, हार्डवेयर हमारे प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए,
तो ये रिसोर्सेज पे बार बार पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को पर्सनल ये डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही नेटवर्क में हम एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है तो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं है, तो आप उस कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस करके वो सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सो कहने का यही मतलब है कि सॉफ्टवेयर भी एक बार अगर नेटवर्क में किसी सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, वो ईज़िली उस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस। मतलब आपको थोड़ी परमिशंस ग्रांट करनी पड़ेंगी और आप वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यही हो गया कि आप इंटरनेट में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर सेंड कर सकते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, किसी तरह की वीडियो सेंड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन में यही सब कुछ आता है। तो एक्सचेंज ऑफ